टू जीनियस हब एकेडमी और आज हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए 5 मिनट में इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। अब हमें क्या याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। ये क्या हेल्प करती है, मेन वर्ब को शो करती है किसी भी टेंस में या किसी मूड में या किसी वॉइस में या किसी इमोशन में। ठीक है, किसको शो करेगी, किसी भी मेन वर्ब को। मेन वर्ब हो गई जैसे आपका गया डांसिंग, रनिंग, है ना, ये सारी आपकी क्या मेन वर्ब्स, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है। अब जो कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एम, इज, आर, वॉज, वर, है ना, विल, विंक, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि इनका यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब कहाँ कहाँ जो है हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आपके पास आ गया किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताती है, टाइम बताती है किसी भी एक्शन के होने का। कैसे कि ही इज प्लेइंग, वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, मतलब इज तो हमेशा याद रखना है कि वो पर्टिकुलर सॉरी वो आपका जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा। ओके, अब शी वॉज हैप्पी कि वो खेल रही, सॉरी शी वॉज हैप्पी कि वो खुश थी, मतलब ये आपका आ गया पास्ट टेंस में आ गया दे हैड ईटन, मतलब ये परफेक्ट में आ गया। तो आपका ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि किस टेंसेस में जो है वो किस टाइम बताया गया, कि टाइम कौन सा बताया गया है, टेंस क्या है। ठीक है, आगे आ जाइए कि टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज टू विथ नॉट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपका क्या यूज हो जाएगा, नॉट यूज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगी। जैसे आई एम नॉट टायर्ड, कि मैं थका हुआ नहीं हूं। आगे क्या गया, ही डज नॉट नो, they had not sorry they have not finished। okay, next आपके पास आता है टू फॉर्म क्वेश्चंस, कि जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्या आता है, जो आपका सब्जेक्ट है, अब बोला ऑक्सिलरी वर्ब्स कम, कि ऑक्सिलरी वर्ब कब आती हैं, जब सब्जेक्ट से पहले यूज होंगी, किसमें, क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, जैसे आ गया आर यू कमिंग, कि क्या तुम आ रहे हो, है ना। आगे आ गया डज ही प्ले, क्या वह खेल रहा है ना। आगे आ गया हैव दे अराइव्ड। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि जब हम किसी इमोशन को शो करते हैं तो भी हम क्या यूज करते हैं, आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प टू एक्सप्रेस मूड, ये किस चीज के लिए हेल्प करती है, एक्सप्रेस करने के लिए मूड को, किसी सजेशन को देने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए और परमिशन बताने के लिए, जिनको हम एक टाइप से मॉडल्स भी बोलते हैं। जैसे आपके पास आ गया शुड, कैन, मस्ट, जैसे एग्जाम्पल है यू शुड हेल्प अदर्स, he can sing well। नेक्स्ट आ गया we must be honest। देन नेक्स्ट आपके पास आता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, कि आई एम गोइंग टू मार्केट, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। तो मतलब आपको हमेशा याद रखना है आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में क्या यूज होता है, एम यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ही हैज अ न्यू पेन, तो हमेशा याद रखना है कि ही यानी कि सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर है उसके साथ आपने हैज यूज करना है, और प्लूरल है तो आपने हैव यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है डू यू लाइक क्रिकेट, कि आपको क्रिकेट पसंद है। तो डू क्यों यूज हुआ, आपका डू इसलिए यूज हुआ कि आपका जो है वो किसी भी सिंगुलर के साथ डज यूज होता है, और जब हम प्लूरल यूज करते हैं या यू यूज करते हैं तो आपका डू यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहे थे। तो इसमें क्या आ गया, दे यानी कि जब प्लूरल होगा तो आपका वर आएगा, और जब आपका नॉर्मल आपका सिंगुलर होगा तो आपका वॉज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया शी विल कॉल यू लेटर, कि वो तुम्हें कॉल करेगी, है ना। तो विल और शेल का तो आपको पता है कि यूज हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया ऑक्सिलरी वर्ब आर स्मॉल वर्ड्स बट दे मेक सेंटेंस स्ट्रॉन्ग एंड करेक्ट, कि जो ऑक्सिलरी आपकी वर्ब्स हैं वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को या करेक्ट करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।